प्यारे बच्चों, आज बसंत पंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि माँ सरस्वती हम सबके सपनों को जरूर पूरा करेंगी इस वर्ष। और ऑफ कोर्स आज 14th ऑफ फेब है, तो आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस लिहाज से कि जैसा कि आप देख रहे हैं, हेडिंग है टीचर बनने के लिए बदला नियम, अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी यानी टेट जरूरी, पर साथ में उम्र भर मान्यता का भी सुझाव। हम डिटेल में बात करेंगे आखिर ये क्या है। मैं अभी रात को गांव से वीडियो बना रहा हूँ, शादियों का माहौल है, तो आप डीजे की आवाज़ ज़रूर सुन रहे होंगे। जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए बेहतरीन और उपयोगी यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। एक्चुअली बच्चों, ये महत्वपूर्ण सूचना बताने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आप जरूर समझ लें। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हर एक लफ्ज़ को गौर से सुनना, ध्यान से समझना। सबसे पहली बात बच्चों मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, एक तारीख बहुत ही खास है, एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, और वो डेट है 1 अप्रैल 2010, यानी 1 अप्रैल 2010। याद है आपको? 1 अप्रैल 2010 को हमारे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का मूलभूत मौलिक अधिकार मिला था। और ये 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, इनके लिए कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को कवर करने के लिए एक एक्ट आया था, एक अधिनियम आया था, जिसको हम सभी जानते हैं RTE 2009 के नाम से। एक्चुअली RTE 2009 एक्ट, जिसको हम हिंदी में निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी कहते हैं, हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। खास बात क्या थी बच्चों कि जब RTE 2009 लागू हो गया तो एक इदारा NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, अचानक ही बहुत महत्वपूर्ण हो गया। और NCTE ने इस बात पे बल दिया कि शिक्षक जो हमारे देश के कर्णधार हैं, हमें उनको एक एक इस लेवल के शिक्षक हमें तैयार करने हैं, उनका निर्माण करना है जो देश को नवीन दिशा देने वाले होंगे। और इसके लिए ज़रूरी है कि हर शिक्षक जो स्कूली शिक्षा में बच्चों को पढ़ाएगा, उसको टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना या उसके पास टेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। टेट दरअसल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का शॉर्ट नाम है, जिसको हम अलग अलग स्टेट की बात करें या केंद्र की बात करें, हर जगह देखते आए हैं 2011 से। बच्चों याद करें, 2011 में पहली बार आयोजन हुआ था सी टेट का, और 2011 में ही राजस्थान में पहली बार आयोजन हुआ था आर टेट का। याद है सबको? ओके। 2011 से लेके अब तक यानी 2024 तक मैं सी टेट की बात करूं तो सी टेट हर बार, अभी तो साल में 2 बार आयोजित होता है, बीच में परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई गई, फिर वापस ऑफलाइन मोड हो गया। मेरे ख्याल से आप सब जानते होंगे कि सी टेट हमेशा CBSE लेता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सी टेट का आयोजन करता है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे आर टेट, फिर वो रीट बना, वो लेता है यहाँ का बोर्ड RBSE, यहाँ का इदारा, जिसको हम कर्मचारी चयन आयोग भी कहते हैं। ओके, अब खास बात, चूंकि टेट, चाहे सी टेट हो या आर टेट हो या रीट हो या एच टेट हो या MP टेट हो या किसी भी स्टेट की टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जाम हो, ये केवल अब तक, चूंकि आरंभिक शिक्षा थी इसलिए अब तक इसका आयोजन किया गया। उसमें 2 पेपर हुए थे, हम सब जानते हैं। पहला पेपर कक्षा 1 से 5 के लिए था, दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 के लिए था। कक्षा 1 से 5 के लिए जो पेपर था उसको हम यहाँ राजस्थान में तो L1 बोलते हैं, और 6 से 8 वाले को L2। और L1 और L2 दोनों अलग अलग पेपर अब तक होते आए हैं। दोनों से ही तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती की जाती रही है। कब से? जब से भारत में RTE एक्ट 2009 लागू हो गया। अब छोटी सी महत्वपूर्ण सूचना, एक्चुअली कल कल शिक्षा विभाग के निर्देशन में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के निर्देशन में
सीबीएसई और एनसीटीई दोनों ने मिलके, सीबीएसई प्लस एनसीटीई दोनों ने मिलके एक वनडे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें एनसीटीई के चेयरपर्सन प्रोफेसर योगेश सिंह और सीबीएसई के चेयरपर्सन, चेयरपर्सन क्यों बोल रहा हूँ, चेयरमैन नहीं बोला, चेयर वुमेन नहीं बोला मैंने, तो मेरे सब बच्चे जानते होंगे जेंडर का कॉन्सेप्ट जो मैं मेरे वीडियोज और क्लासेस में देता हूँ। बहरहाल प्रोफेसर योगेश सिंह एनसीटी चेयरपर्सन और श्रीमती निधि छिब्बर सीबीएसई चेयरपर्सन और प्रोफेसर योगेश सिंह एनसीटी चेयरपर्सन, दोनों इसमें महत्वपूर्ण थे, दोनों आईएएस थे। और इन लोगों ने इस बात पे विचार करने के लिए एक दिन की एक मीटिंग करी, कॉन्फ्रेंस करी कि क्या अब जरूरत आ गई है, चूंकि अब तक आरटीई 2009 एनईपी 1986 वाली शिक्षा नीति के तहत काम कर रहा था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की बात करी गई थी, लेकिन अब हम जानते हैं लागू हो चुकी है एनईपी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रोविजंस लागू हो चुके हैं। और आपको पता है, हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बोला है कि राजस्थान की ये सरकार एनईपी 2020 को लागू करेगी, हार्ड एंड फास्ट लागू करेगी। हालांकि ये चरणबद्ध रूप से किया जाएगा। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा बच्चों कि अब तक हमारा जो स्कूली शिक्षा का पैटर्न था वो 1986 की शिक्षा नीति के तहत था, और वो था 10+2+3 जो राजीव गांधी लेके आए थे। ओके, ये 1986 की शिक्षा नीति की बात थी, लेकिन अब एनईपी 2020 लागू होने के बाद क्या बदलाव आया इसमें, पहले तो थोड़ा सा इसको समझो। एनईपी 2020 की गाइडलाइंस के तहत अब ये पैटर्न कर दिया 5+3+3+4। और बच्चों, मेरे एनईपी पे पुराने वीडियोस भी आपने जरूर देखे होंगे। इसमें पहले 5 साल फाउंडेशनल है, उसके बाद प्रिपरेटरी 3 साल, फिर मिडिल 3 साल और फिर सेकेंडरी 4 साल। मैं और इसको क्लियर करूं तो पहले जो 5 साल की एजुकेशन होगी, उस एजुकेशन के 2 भाग हैं। उसमें पहले 3 साल तो होंगे प्री प्राइमरी के, जिसको हम ईसीसी भी बोलते हैं, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन बोलते हैं, और प्लस 2 साल इसमें जोड़ते हैं कक्षा 1 व कक्षा 2 के। तो ये मिला के 5 साल का टाइम हो गया पहला फाउंडेशनल, जिसमें हम कक्षा 1 और 2 पूरी कर लेते हैं। उसके बाद अगले 3 साल आएंगे कक्षा 3, 4 और 5 के लिए, और फिर अगले 3 साल आएंगे कक्षा 6, 7 और 8 के लिए, और फिर अगले 4 साल आएंगे सेकेंडरी वाले 9, 10, 11 और 12 कक्षाओं के लिए। अब तक हमने जो टेट या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट दिया, उसमें केवल कक्षा 8 तक की बातें थी, और अब नए पैटर्न में कक्षा 9 से लेकर 12 तक भी टेट को अनिवार्य कर दिया है। बच्चों ध्यान से सुनना, चाहे आप केंद्र सरकार की किसी भर्ती की बात करें, जिसमें सीटेट से लेके डीडब्ल्यूएसबी से लेके केवी से लेके आपके टीजीटी पीजीटी सारी चीज़ें, उसमें टेट जरूरी, सीटेट जरूरी बोलते हैं ना हम। साथ में किसी भी राज्य सरकार की भर्ती की बात करें तो उसमें भी टेट जरूरी। आप किसी भी सरकारी स्कूल के अध्यापक बनना चाहें तो टेट जरूरी, और किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचर बनना चाहें तो भी टेट जरूरी। यानी अब टेट के बिना स्कूली शिक्षा में शिक्षक के पद पर ज्वाइन करना कतई पॉसिबल नहीं होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक टेट केवल 8वीं कक्षा तक था, और अब टेट को 9, 10, 11, 12 के लिए भी अनिवार्य और कंपलसरी बनाया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस एक दिन वाली इसी के लिए थी। ध्यान देंगे, चूंकि राजस्थान की मैं बात करूं तो यहां केवल 3rd ग्रेड जो थी उसमें अब तक लेवल 1, लेवल 2 दोनों में टेट था, लेकिन द्वितीय श्रेणी जिनको हम वरिष्ठ अध्यापक बोलते हैं, 2nd ग्रेड टीचर, और 1st ग्रेड जिनको हम स्कूल लेक्चर या व्याख्याता बोलते हैं, दोनों में अभी तक टेट अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब इन दोनों में भी 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड में भी टेट या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, या राजस्थान की बात करें तो हो सकता है आर टेट या फिर रीट आवश्यक होगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि अब तक कक्षा 1 से 5 तक जिसको हम L1 बोलते हैं, कक्षा 6 से 8 तक जिसको हम L2 बोलते हैं,
इन दोनों के लिए दो प्रकार के अलग अलग पेपर हमको रीट में, आरटेट में और सीटेट में देखने को मिले हैं। लेकिन अब L3 भी आने वाला है, और L3 है कक्षा 9 से लेकर 12 तक, यानी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए L3 का पेपर भी आपके सामने जल्दी ही आने वाला है, ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। एक अच्छी बात आपको चिंता करने की नहीं है, वो मैं आपको बता दूं, राहत की बात, कि चूंकि चरणबद्ध रूप से लागू होगा, इसलिए ध्यान से सुने। आपके लिए हो सकता है, और जिसकी पूरी संभावना है, 2024 में जो भर्तियां आने वाली हैं वरिष्ठ अध्यापक की और स्कूल लेक्चर की, सामान्य शिक्षा की या विशेष शिक्षा की या संस्कृत विभाग की, उनमें आपको आखिरी बार मौका मिलेगा कि आप बिना टेट के भी, बिना रीट के प्रमाण पत्र के भी डायरेक्ट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड अध्यापक बन सकते हैं। पर मैं यकीन के साथ कहता हूं, यह मौका एकदम आखिरी होगा। इसके बाद निश्चित रूप से 100% हम वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चर में भी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का सर्टिफिकेट देखेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, आप बोलें सर तो हम क्या करें, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ेंगे। बार बार हम आपको कहते हैं, आपके ख्वाब हमारे सपने जुदा नहीं हैं। पहला काम, अभी से तैयारी शुरू कर दें। जो एकदम नए बच्चे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी क्लासेस की बात करूं, अच्छा, नई शिक्षा नीति लागू होनी है, राजस्थान में होनी है, तो नई शिक्षा नीति में इनका लेवल मैं आपको बता दूं, इनका लेवल और बेहतर किया जाएगा। क्योंकि पहले जो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए बात की जाती थी, अब उसकी रेंज बढ़ा के 3 से 18 वर्ष के बालकों की बात की जाएगी। यानी एंटायर स्कूल एजुकेशन का जो पैटर्न है वो टेट बेस्ड हो जाएगा। और टेट का मतलब हुआ कि शिक्षक और भी बेहतर लिए जाएंगे, तो अच्छी चीज़ें शिक्षकों के पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया उनका और बेहतर होगा। और बेहतर शब्द जहाँ भी आता है, वहाँ मैं आपको बता दूँ, साइकोलॉजी, पेडागोजी, इनसे बेहतर कुछ नहीं होता। और इसके लिए हम आपके साथ शाना बशाना चलते ही हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। साथ में अभी 8% मैं आपको बताऊं क्या क्या चल रहा है। 8% मेरी क्लासेस 3 जगह चल रही हैं, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। तीनों जगह सेम क्लासेस हैं, सेम रेट रहती है, कमोबेश एक आध दिन का ऑफर में फ़र्क आ जाता है, पर कोई विशेष बात नहीं है। 3 जगह कौन सी हैं? एक तो हमने एक ऐप लॉन्च किया, विद्यासागर। विद्यासागर वो ऐप है जिसमें ना केवल साइकोलॉजी, बल्कि आपको कंप्लीट साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके, या इवन आप जो भी लाइब्रेरियन जो भी आज विज्ञप्ति निकली है उससे लेके फर्स्ट ग्रेड तक, एसआई तक, एलडीसी तक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी बेहतर से बेहतर। तो आप विद्यासागर ऐप को डाउनलोड कर लें। एक और ख़ास बात, स्कूल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनारियो, सारी चीज़ें हम आपको देंगे। एक और ख़ास बात है कि विद्यासागर में हम आपको बहुत सी अच्छी किताबों की पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे, और हमने अभी करवा भी रखी है। आपको एनसीईआरटी की और आरबीएससी की किताबें अलग से मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हमारी कुछ खास बुक्स हैं, वो हम आपको उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी, तो वो तो आपको खैर अलग से लेनी पड़ेगी। क्या है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, केवल एक बुक मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं देख रहा था बहुत से लोग बहुत जगह भटक रहे हैं किताबों के लिए। तो आपको तो पता है ना, आप हमारे बच्चे हैं, तो हमसे बेहतर, हमारी किताबों से बेहतर मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में किसी ने रिजल्ट आपको दिया है। क्योंकि बुक वो बेहतर होती है जिसमें जिसमें कम मटेरियल आपको मिलता है, सिलेक्टेड मिलता है, और उसी में से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो हम आपको वही सजेस्ट करते हैं और वही हम लिखते हैं, वही हम आपको देते हैं। ये मेरे को बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी तो हमने लिखी है, वो कितनी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उसकी पीडीएफ भी हम आपको देंगे। तो विद्यासागर चैनल, विद्यासागर ऐप तुरंत आप डाउनलोड कर लें, हाँ, सारी खूबियाँ आपको मिलेंगी। सेकंड, मेरी क्लासेस चल रही हैं आधार क्लासेज झुंझुनू। आधार पुराने चैनल में मैं सबको बता चुका हूँ, क्लासेज झुंझुनू ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। उसमें एक्चुअली मेरे साथ सतवीर भेड़ा सर हैं, जो मैथ्स के टॉप फैकल्टी हैं राजस्थान में। तो आधार क्लासेज जिन बच्चों ने ले रखा है ऑलरेडी, वहाँ से आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। साइकोलॉजी में रीट भी है, फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है, और दूसरी वेरियस चीज़ें भी आपको मिलेंगी। इसी तरह से एक तीसरा और ऐप है, घनश्याम पारिक सर,
इस ऐप पे भी आपको साइकोलॉजी की तमाम चीज़ें मिलेंगी। और हिंदी के लिए तो खैर स्पेशली ये है ही स्पेशलाइजेशन का। हालाँकि घनश्याम सर की क्लास विद्यासागर पे भी है, वहाँ भी हम आपको देंगे। तो जो आपको सूट करे, मैंने आपको 3 ऐप बता दिए अभी के लिए। एक विद्यासागर, एक आधार क्लासेस झुंझुनू, एक घनश्याम पारिक सर। तो आप तीनों को ही डाउनलोड करें, मैं तो ये कहता हूँ। और फिर आप देखें तीनों में आपको ये कोर्सेज़ तो मिल ही जाएँगे। एक और ख़ास बात, आप कहें कि सर अभी वैकेंसी कब आएगी, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी कैसे करें, स्ट्रेटजी वगैरह तो हम बात करते ही रहेंगे और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। पर पहला महत्वपूर्ण काम है कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। आपके दरवाजे पे खड़ी है, दहलीज पे खड़ी है। फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आनी ही आनी है, सेकंड ग्रेड की आनी ही आनी है, थर्ड ग्रेड की आनी ही आनी है। रीट पात्रता कभी भी आ सकती है। हो सकता है उससे पहले ये कुछ बदलाव करें तो रीट का नाम बदल के आरटेट भी हो सकता है। पर ये चारों भर्तियां तो आनी ही आनी है, ये सामान्य शिक्षकों की हैं। इसके अलावा संस्कृत विभाग में आपको पता है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अभी हालांकि पद कम हैं, पर फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है। संस्कृत विभाग की थर्ड ग्रेड की भर्ती, जिसमें साइंस मैथ के बहुत अच्छे पोस्ट आएंगे। एसएसटी की करीब 500-600 पोस्ट हैं, साइंस मैथ की 900 प्लस पोस्ट हैं। उसकी विज्ञप्ति भी कभी भी आ सकती है थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग की। इसके अलावा आपके लाइब्रेरियन की भर्ती आ ही चुकी है। पीटीआई तीनों फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड आएंगी आएंगी। ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जल्दी ही। बस एक काम करें, तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि हम आपके लिए वो बेहतरीन चीज़ें, वो तोहफे लेके आते रहेंगे जो आपकी सफलता में चार चांद लगा देंगे। और निश्चित रूप से इस बार माँ सरस्वती ज़रूर हमको आशीर्वाद देगी और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू। गुड नाइट।